बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। इससे पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और थ्योरम सॉल्व करवा दिए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्सरसाइज में से। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ टू फोर्सेस P Q X एट सच एन एंगल अल्फा। वो कहते हैं हमारे पास दो किस्म की फोर्सेस हैं, ठीक है। P और Q उनका नाम है, और वो क्या है कि एक्स कर रही हैं, ठीक है, और उनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, अल्फा बन रहा है। देन देयर रिजल्टेंट R इज इक्वल टू P। वो कहते हैं जब हम लोग उसका रिजल्टेंट मालूम करते हैं तो रिजल्टेंट में R इज इक्वल टू क्या हो जाता है, P के इक्वल हो जाता है। शो दैट इफ P इज डबल, फिर शो दैट इफ P इज डबल। वो कहते हैं हमारे पास जो P फोर्स है अगर उसको हम लोग डबल कर देते हैं, देन द न्यू रिजल्टेंट इज एट राइट एंगल एट Q। तब हमारे पास जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, राइट एंगल। राइट एंगल कितना एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। ये हम लोगों ने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये कंडीशन पूरी करते हैं कि दो हमारे पास फोर्सेस हैं और वो एक्ट कर रही है किसी एंगल अल्फा पे, उनके दरमियान जो एंगल बन रहा है अल्फा बन रहा है, और R इज इक्वल टू जब P हो तब रिजल्टेंट किस टाइप का होगा, किस किस्म का होगा, किस शेप में आएगा, सबसे पहले हम लोग उसको मालूम करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं शो दैट इफ P इज डबल। जब हम लोग P को डबल कर देते हैं तो जो न्यू रिजल्टेंट हमारे पास बनेगा उस पे जो एंगल बनेगा वो हमारे पास वो कितना बनेगा, राइट एंगल बनेगा। कितना बनेगा, राइट एंगल। राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसका प्रूफ के लिए सबसे पहले आप लोग इसकी डायग्राम को समझ लें, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, ये एक्स एक्सिस लाइन होती है, ठीक है। ये क्या है, एक्स एक्सिस लाइन, और ये क्या है हमारे पास, ये किस्म की वाई एक्सिस लाइन है, ठीक है। हमारे पास दो किस्म की फोर्सेस हैं। कौन कौन सी फोर्सेस हैं, एक P है और एक Q है। इसको हम लोग नाम दे देते हैं, ये हमारे पास P फोर्स है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, Q फोर्स है, और इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, अल्फा बन रहा है, और इनका रिजल्टेंट क्या है, R है। इसको हम लोग नाम दे देते हैं यहाँ पे, रिजल्टेंट क्या है इसका, R। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, फोर्सेस को रिजॉल्व करके हम लोगों ने क्या करना है कि रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट कर लेते हैं कि x एंड y, लेट x एंड y कंपोनेंट्स, x एंड y भी कंपोनेंट्स ऑफ R। हम लोगों ने कहा कि ये x और y क्या हैं, R के कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि हम लोगों ने फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट के लिए हम लोगों को x चाहिए और y चाहिए। इसमें x क्या है, x क्या होता है, सम ऑफ रिजॉल्व्ड पार्ट अलोंग x एक्सिस। सम ऑफ रिजॉल्व्ड पार्ट अलोंग x एक्सिस, और y क्या होता है, सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट अलोंग y एक्सिस, ठीक है। तो हमारे पास दो किस्म की फोर्सेस हैं। पहली फोर्स क्या है, हमारे पास P है, पहली ये क्या है हमारे पास, Q है। ये x एक्सिस लाइन पे बन रही है, पॉजिटिव x एक्सिस पे लाइन पे बन रही है, तो उस पे जो हमारे पास एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। तो हमारे पास ये आ जाएगा Q cos 0 डिग्री प्लस P। इस पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे P cos ऑफ अल्फा, ठीक है। cos 0 डिग्री ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू होती है, ये हमारे पास 1 के बराबर होती है। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा Q cos 0 1 के इक्वल P cos ऑफ अल्फा। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा Q प्लस P cos ऑफ अल्फा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, अब y कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। y क्या होता है, y हमारे पास होता है सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट अलोंग y एक्सिस। सम ऑफ रिजॉल्व्ड पार्ट अलोंग y एक्सिस, ठीक है, अलोंग y एक्सिस। तो y एक्सिस के लिए हमारे पास क्या आ जाता है, फोर्सेस वही वाली रहती हैं, cos की जगह पे sin का फंक्शन आ जाता है,
और एंगल भी वही वाले रहते हैं, ठीक है। तो ये देखें x की जगह पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू ये q वैसे का वैसा, cos की जगह पे साइन का फंक्शन आ जाएगा sin 0 प्लस p और ये साइन ऑफ अल्फा। साइन 0 किसके बराबर होता है, साइन 0 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा q साइन 0 0 प्लस p साइन ऑफ अल्फा। तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा p साइन अल्फा, ठीक है। ये हमारे पास y कंपोनेंट आ जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x कंपोनेंट आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं कि रिजल्टेंट हमारे पास होता है x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट इसका होल का स्क्वायर। नाउ रिजल्टेंट किसके बराबर होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, इसके बराबर होता है। अब x का जो हमारे पास रिजल्ट आया वो ये वाला आया। x किसके बराबर है हमारे पास, q प्लस p कॉज ऑफ अल्फा इसका होल का स्क्वायर प्लस y किसके बराबर है हमारे पास, p साइन अल्फा इसका होल का स्क्वायर, ठीक है। ये इसके बराबर है। अब हम लोग ने क्या करना है, इसके स्क्वायर को ओपन करके इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो a प्लस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला, वो किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस p स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। इसमें से और इसमें से हम दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, p स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो r स्क्वायर हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ये आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा प्लस 2pq और ये हो जाएगा cos ऑफ अल्फा। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। ये फंडामेंटल आइडेंटिटी होती है, ये 1 के बराबर होती है। तो प्लस ये हो जाएगा 2pq cos ऑफ अल्फा, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ पे किसी भी स्टेरिक इक्वेशन का नाम दे सकते हैं। अब हमारे पास जो उसने कंडीशन दी है कि जब हम लोग रिजल्टेंट मालूम कर लेते हैं तो r इज इक्वल टू किसके आ जाता है, p के इक्वल है, ठीक है। r इज इक्वल टू किसके है, p के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस r इज इक्वल टू किसके है, p के। तो हम लोग क्या करते हैं, r की जगह पे यहाँ पे p पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा p का स्क्वायर इज इक्वल टू q का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ अल्फा, ठीक है। अब देख सकते हैं ये प्लस का p स्क्वायर है, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, मतलब ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। ये देखें ये p स्क्वायर प्लस q प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास p स्क्वायर प्लस का p स्क्वायर इधर माइनस का हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा q स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ अल्फा। ये प्लस का माइनस का क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा q स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 के। इन दोनों में से सब में से कॉमन q ले सकते हैं, q प्लस 2p ये आ जाएगा cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। q मल्टीप्लाई है 0 के नीचे डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे q प्लस 2p cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। इसको आप लोग यहाँ पे डबल स्टेरिक कोई भी नाम दे सकते हैं। अब हम दूसरी कंडीशन उसने क्या कहा है, उसने कंडीशन दी है कि शो दैट इफ p इज डबल, p जो हमारे पास फोर्स है, मतलब अगर यहाँ तक थी तो इसको अगर मैं डबल कर देता हूँ, यहाँ तक डबल कर देता हूँ तो न्यू रिजल्टेंट जो यहाँ पे बनेगा r बनेगा, वहां पे जो एंगल बनेगा थीटा जो बनेगा वो कितना बनेगा, वो कहता है राइट एंगल बनेगा। कितना बनेगा, राइट एंगल बनेगा, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हम लोगों ने क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं सिंस, आप लोग लिख लें सिंस p इज डबल, p इज डबल, जब p को हम लोग कर लेते हैं डबल कर लेते हैं तो उस टाइम हमारे पास जो x कंपोनेंट है उसको हम लोग नाम दे देते हैं x डैश का नाम दे देते हैं, y को y डैश का नाम दे देते हैं। तो q प्लस p इज डबल है तो p की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, 2p पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे, 2p। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू q प्लस 2p cos ऑफ अल्फा और y किसके बराबर है हमारे पास, y इज इक्वल टू हो जाएगा y डैश 2p साइन ऑफ अल्फा। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला थीटा फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास tan इनवर्स y डैश डिवाइडेड बाय x डैश। तो ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स, ठीक है,
y डैश हमारे पास किसके इक्वल आया, ये वाला 2p साइन अल्फा, और डिवाइडेड बाय ये किसके बराबर आया, q प्लस 2p कॉज ऑफ अल्फा, q प्लस 2p कॉज ऑफ अल्फा। डबल स्टेरिक इक्वेशन से ये किसके बराबर है, यहाँ पे 0 के बराबर है बाय डबल स्टेरिक इक्वेशन। तो ये हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ठीक है, 2p साइन ऑफ अल्फा, और नीचे ये 0 आ जाएगा। नीचे ऊपर फंक्शन और नीचे 0 हो तो ये किसके बराबर होता है, फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है, इन्फिनिटी के बराबर हो जाता है। तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, पाई ओवर 2 के बराबर होता है। पाई ओवर 2 ये रेडियन की फॉर्म में, अगर इसको हम लोग डिग्री की फॉर्म में लिखे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री बनेगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो यहाँ से Q से एंगल बनेगा, जो बनेगा बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो ये इसका प्रूफ जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसके सोल्यूशन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसकी स्टेटमेंट इस तरीके से है कि द ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट दैट टू फोर्सेस कैन हैव इज मैग्नीट्यूड P। वो कहते हैं हमारे पास दो किस्म की फोर्सेस हैं, ठीक है, उनका जो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट है वो किसके, उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, P के बराबर है, एंड इज लीस्ट ऑफ मैग्नीट्यूड Q, और उसका जो लीस्ट रिजल्टेंट है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, Q के बराबर है। शो दैट व्हेन दे एक्ट एट एन एंगल अल्फा, जब वो किसी एंगल अल्फा पे एक्ट करती हैं वो जो दो किस्म की फोर्सेस हैं, तब हमारे पास देन द रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड, वो कहता है जो रिजल्टेंट है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास इसके बराबर होती है स्क्वायर रूट में p स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस q स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा ओवर 2। ये हम लोगों ने क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इसके प्रूफ के लिए हम लोगों ने दो किस्म की, क्योंकि यहाँ पे कहता है दो किस्म की फोर्सेज होनी चाहिए, हम लोगों ने दो किस्म की फोर्सेज को लेट करना है। तो लेट कर लेते हैं, लेट F1 F2 बी टू फोर्सेज, ठीक है, टू फोर्सेज। अब सबसे पहली जो हमारे पास कंडीशन है वो कहते हैं द ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट दैट टू फोर्सेज मैग्नीट्यूड P। वो कहते हैं जो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट है उनकी जो मैग्नीट्यूड है P है, ये हमारे पास पहली कंडीशन हो गई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में कहता है ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट दैट टू फोर्सेस कैन मैग्नीट्यूड P। ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट का मतलब होता है दो फोर्सेस का जो सम है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो P के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे F1 प्लस F2 इज इक्वल टू किसके, P के, इसको आप लोग 1 का नाम देते हैं। अब उसके बाद क्या क्या है, इसकी है सेकंड कंडीशन में कहता है कि यहाँ पे क्या था, ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट, ठीक है। ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट का मतलब ये होता है कि जो फोर्सेस हैं उनका आप सम करके इक्वल टू मैग्नीट्यूड के बराबर कर दें। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे P थी, ठीक है। अब वो कहते हैं सेकंड कंडीशन में लीस्ट रिजल्टेंट का मतलब ये होता है कि दरमियान में फोर्सेस के दरमियान में क्या आएगा, हमारे पास माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं F1 माइनस F2 इज इक्वल टू, इसके जो मैग्नीट्यूड है Q के बराबर है, इसको आप लोग 2 का नाम दे दें, क्योंकि वो यहाँ पे कहता है एंड लीस्ट रिजल्टेंट लीस्ट ऑफ मैग्नीट्यूड Q के बराबर, ठीक है। अब वो कहता है शो दैट व्हेन दे एक्ट एट एंगल अल्फा, जब हमारे पास एक्ट किसी दो फोर्सेस के दरमियान जो एंगल बन रहा हो, अल्फा बन रहा हो, तब वो कहता है प्रूव करें रिजल्टेंट इसका इसके बराबर आएगा, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं हम लोग अल्फा बी द एंगल बिटवीन F1 एंड F2। हम कहते हैं कि अल्फा जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो के दो फोर्सेस के दरमियान बन रहा है, ठीक है। देन रिजल्टेंट का फार्मूला हमारे पास किसके बराबर होता है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉज ऑफ अल्फा, ठीक है, ये इसके बराबर होता है। अब हमें चाहिए, यहाँ पे आप लोग इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पे मैं स्टेरिक का नाम दे रहा हूँ। अब इस रिजल्टेंट के मुताबिक हमें चाहिए F1 की वैल्यू और F2 की वैल्यू चाहिए, ठीक है।
तो इन दो इक्वेशन को आप लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करके इसमें से F1 और F2 निकाल लें। अगर मैं इक्वेशन 1 को ऐड कर लूँ 2 के साथ, 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा F1 प्लस F2 इज इक्वल टू P। ये है F1 माइनस F2 इज इक्वल टू Q। जब ऐड करेंगे तो ये कैंसल, ये आ जाएगा F1 प्लस F2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा P प्लस Q। इसमें से अगर F1 की वैल्यू निकालें तो ये F1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी P प्लस Q ओवर 2 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास F2 की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 माइनस इक्वेशन 2, तो ये आ जाएगा F1 प्लस F2 इज इक्वल टू P के इक्वल है, और ये F1 माइनस F2 इज इक्वल टू Q के इक्वल है। जब इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन होती है उनके साइन चेंज हो जाते हैं। मतलब ये प्लस थी तो माइनस हो जाएगी, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। F1 प्लस F1 2F2 और ये हो जाएगा P माइनस Q। तो F2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी P माइनस Q ओवर 2 के इक्वल आ जाएगी। ये F1 का रिजल्ट आ गया और ये F2 का रिजल्ट आ गया। F1 और F2 का जो रिजल्ट है इसको हम लोग इक्वेशन स्टेरिक में पुट करके हम लोग क्या प्रूव करेंगे कि जो इस R है इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके बराबर आएगा। ये हम लोगों ने क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो पुटिंग F1 एंड F2 वैल्यूज इन इक्वेशन स्टेरिक, पुटिंग F1 F2 वैल्यूज इन इक्वेशन स्टेरिक, ठीक है। इक्वेशन स्टेरिक में पुट करेंगे तो हमारे पास R इज इक्वल टू आ जाएगा F1 का स्क्वायर। F1 किसके बराबर है हमारे पास P प्लस Q ओवर 2 इसका होल का स्क्वायर। F2 का स्क्वायर, F2 किसके बराबर है हमारे पास P माइनस Q ओवर 2 इसका होल का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 और यहाँ पे क्या है कॉज ऑफ अल्फा, ठीक है, इसके बराबर इसका रिजल्ट है। F1 किसके बराबर है हमारे पास P प्लस Q ओवर 2, ये है P माइनस Q ओवर 2, ठीक है, इसके बराबर। अब जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये न्यूमरेटर का भी स्क्वायर बनेगा और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर बनेगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा P प्लस Q ओवर 4 इसका स्क्वायर प्लस P माइनस Q ओवर 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 से 2 बेशक आप लोग कैंसल आउट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर रिजल्ट होता है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 टू द आप लोग चाहे इसको कैंसल आउट ना करें, यहाँ पे 2 टू द कितना हो जाएगा 4, ये हमारे पास आ जाएगा p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर, ये हो जाएगा cos ऑफ अल्फा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। ये इसको मैंने यहाँ पे कैंसल आउट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे 4 4 बन रहा था, तो इस वजह से इसको कैंसल आउट नहीं किया मैंने। अब इसका फार्मूला ओपन करें, a प्लस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला, a माइनस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला, इसको अंदर क्या कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2pq आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2pq, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p स्क्वायर कॉस ऑफ अल्फा माइनस 2q स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा और यहाँ पे सारे का एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। इसको ये माइनस का ये प्लस का क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर, q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। इसी तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा 2p स्क्वायर कॉस ऑफ अल्फा माइनस 2q स्क्वायर कॉस ऑफ अल्फा और नीचे हमारे पास जो एलसीएम में आ जाएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग ने इसको जो चेंज करना है वो देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास हाफ एंगल वाले फार्मूले दिए हैं, ठीक है। इसमें से और इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 2p स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 2p स्क्वायर कॉमन, बाकी आ जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा और इसी तरह के 2q स्क्वायर कॉमन ले ले 1 माइनस
cos अल्फा आ जाएगा, ठीक है। और नीचे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। 1 प्लस cos अल्फा का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, 1 प्लस cos अल्फा का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2। तो ये हो जाएगा 2p स्क्वायर। 1 प्लस cos अल्फा किसके बराबर होता है, 1 प्लस cos अल्फा होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2, और 1 माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू होता है 2 sin स्क्वायर अल्फा ओवर 2, ठीक है। ये इसके बराबर फार्मूले होते हैं। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस ये हो जाएगा 2q स्क्वायर 1 माइनस cos अल्फा क्या होता है 2 sin स्क्वायर अल्फा ओवर 2, और नीचे कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं कि इस 2 को 2 से कैंसिल आउट करें तो कितना होगा, 2 टू द 4, 4 को 4 से आप लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। 4 कॉमन लेने 2 टू द 4 आ जाएगा, ठीक है। इस सब में से 4 कॉमन लेके 4 से 4 क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो उसके बाद हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो इक्वल टू आ जाएगा p स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस q स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा ओवर 2। तो ये हमारे पास इसका फाइनली क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा जो हम लोगों ने प्रूव करना था। ये इसका फाइनली सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले हम लोगों ने इसकी स्टेटमेंट को समझना है, उसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। इसमें कहता है कि फोर्सेस x p प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स एक्ट एट ए पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। वो कहते हैं हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है। उस पे 3 किस्म की फोर्सेस एक्ट कर रही है। ये देखिए, ये पहली फोर्स, ये दूसरी और ये तीसरी फोर्स, ठीक है। टेकन 1 वे राउंड, वो एक राउंड के अंदर क्या कर रही है, एक्ट कर रही हैं। शो दैट दे आर इक्विवेलेंट टू 2 फोर्सेस p एंड q एक्ट एट एंगल 120 डिग्री। वो कहता है प्रूव करें कि उसमें जो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा उसमें 2 किस्म की फोर्सेस होंगी p और q, और जो उनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 120 डिग्री बनेगा, ठीक है। सॉल्यूशन इसका ये देखें, हमारे पास कितनी फोर्सेस हैं, 3 किस्म की फोर्सेस हैं। हम लोग लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो पहली फोर्स है F1 वो x के बराबर है, दूसरी फोर्स हमारे पास p प्लस एक्स के बराबर है, तीसरी फोर्स हमारे पास F3 का नाम दे दिया इसको हम लोगों ने, वो क्या है q प्लस एक्स के बराबर है। ये 3 किस्म की फोर्सेस हो गई, ठीक है। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होती है, ऐसी ट्राइंगल जिसमें तीनों जो एंगल, तीनों साइड्स और आपस में बराबर होती हैं, और ऐसी ट्राइंगल जिसमें हर एंगल जो होता है वो कितना होता है, आपस में बराबर होता है, मतलब 60 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, ये एक ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल में एक एंगल तो 60 डिग्री का होता है, ठीक है। ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी कितना होगा, 60 डिग्री का होगा, ठीक है। अब ये हमारे पास ट्राइंगल है, पहली फोर्स हम लोग इसको नाम दे देते हैं, ये हमारे पास ट्राइंगल क्या है, ए बी और सी ट्राइंगल है, ठीक है। तो पहली फोर्स ए के सामने पहली फोर्स आप लोग लगा लेते हैं, यहाँ पे F1 पहली फोर्स क्या है, x के बराबर है। दूसरी फोर्स हमारे पास F2 किसके बराबर है, p प्लस एक्स के बराबर है। और तीसरी फोर्स हमारे पास F3 है, वो किसके बराबर है, हमारे पास q प्लस एक्स के बराबर है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने निकालने हैं इन तीनों के एंगल, ठीक है। ये वाली जो हमारे पास जिस तरह एक्स एक्सिस लाइन होती है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ये वाली पहली फोर्स अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारे पास एंगल बनेगा θ1 बनेगा, वो कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये टोटल कितना होता है, 180 होता है। टोटल कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। 180 में से ये 60 एंगल निकाल लें तो कितना बनेगा हमारे पास, 180 मैंने 60 डिग्री कितना बनेगा, 120 डिग्री। कितना बनेगा, 120 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो θ2 बनेगा वो कितना बनेगा, 120 डिग्री बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास θ3 निकालना है हम लोगों ने। तो यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे एंगल है ये वाला बनता है, ये 60 प्लस 180 प्लस 60 कितना बनेगा हमारे पास, 240 डिग्री बनेगा, ठीक है। थर्ड एंगल हमारे पास, थर्ड फोर्स पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 240 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 240 डिग्री, ठीक है। अब हम लोगों ने प्रूव क्या करना है, हम लोगों ने प्रूव करना है कि जो हमारे पास रिजल्टेंट होता है
मतलब ये उनमें दो, ये वाली दो फोर्स बनेंगी और उनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 120 डिग्री बनेगा। ठीक है, वी हैव टू शो दैट हम लोगों ने ये साबित करना है कि रिजल्टेंट का फार्मूला किसके बराबर होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ठीक है, कॉज ऑफ अल्फा। लेकिन वो कहता है यहाँ पे जो एंगल बनेगा हमारे पास वो कितना बनेगा, 120 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या करना है, प्रूव करना है। अब रिजल्टेंट के लिए आप लोगों को पता है क्या, हम लोगों ने क्या करना है, फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। उसके लिए हम लोगों ने x को रिजॉल्व करना है और y को रिजॉल्व करना है। x होता है सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट अलोंग x एक्सिस और y क्या होता है, सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट अलोंग y एक्सिस। और रिजल्टेंट का फार्मूला किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। यहाँ पे उसने x का नाम दे दिया है। ठीक है, ये हमारे पास x फोर्स है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट x डैश एंड y बी कंपोनेंट्स ऑफ रिजॉल्व पार्ट, x डैश एंड y डैश बी कंपोनेंट्स ऑफ रिजॉल्व पार्ट, कंपोनेंट्स ऑफ रिजॉल्व्ड पार्ट। ठीक है, रिजॉल्व पार्ट। अब हम लोग ने फोर्सेस को क्या करना है, रिजॉल्व करना है। x डैश क्या होता है, सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट अलोंग x एक्सिस, सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट अलोंग x एक्सिस। तो हमारे पास पहली फोर्स क्या है यहाँ पे x, ठीक है, और इसके कॉज 0 डिग्री प्लस दूसरी फोर्स क्या है हमारे पास p प्लस x, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना है, 120 डिग्री, प्लस तीसरी फोर्स क्या है हमारे पास q प्लस x है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 240 डिग्री बन रहा है। ठीक है, 240 डिग्री। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज लिखनी है। तो x डैश हमारे पास आ जाएगा x cos 0 1 के बराबर प्लस p प्लस x cos 120 डिग्री किसके बराबर होता है, -1/2 के, और ये हो जाएगा q प्लस x, और cos 240 भी कितना होता है, -1/2 के बराबर होता है। ठीक है, cos 120 और cos 240 की वैल्यू आपस में बराबर होती है, वो -1/2 के बराबर होती है। तो x डैश हमारे पास आ जाएगा x माइनस p/2 माइनस x/2 माइनस q/2 माइनस x/2। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, -x/2 किसके बराबर होता है, -2x/2 के बराबर होता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा x माइनस 2x/2, और ये हो जाएगा -p/2 माइनस q/2, 2 से 2 कैंसिल, ये प्लस का माइनस का क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें से -1/2 अगर कॉमन ले लेंगे तो x डैश हमारे पास आ जाएगा -1/2 p प्लस q के बराबर आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा x कंपोनेंट। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, y कंपोनेंट। y कंपोनेंट के लिए ये सारी इक्वेशन वैसे के वैसे होगी, cos की जगह पे sin का फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि y डैश किसके बराबर होता है, y कंपोनेंट हमारे पास होता है सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट अलोंग y एक्सिस। तो y डैश हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास x साइन 0 डिग्री प्लस p प्लस x साइन 120 डिग्री प्लस q प्लस x साइन 240 डिग्री। ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा, 240 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अब हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू लिखनी है। sin 120 किसके बराबर होता है, 3√2 के बराबर होता है। sin 240 किसके बराबर होता है, -3√2 के बराबर होता है। ये वैल्यूज आप लोग कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। तो y डैश हमारे पास आ जाएगा x sin 0 0 प्लस p प्लस x, ये हो जाएगा 3√2 प्लस q प्लस x, और ये हो जाएगा -3√2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसके बराबर रिजल्ट आ जाएगा। x को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा। y डैश हमारे पास आ जाएगा, इसमें से 3√2 कॉमन ले लें, ये हो जाएगा p प्लस x, और ये हो जाएगा -q माइनस x, ये प्लस का माइनस का कैंसल, ये हमारे पास आ जाएगा 3√2 p माइनस q के बराबर आ जाएगा, p माइनस q के बराबर आ जाएगा। ये हमारे पास y डैश आ गया, ये हमारे पास x डैश आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, प्रूव करना है कि रिजल्टेंट का जवाब इसके बराबर आना चाहिए। रिजल्टेंट का जवाब किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर। नो, रिजल्टेंट किसके बराबर होता है हमारे पास, x का स्क्वायर प्लस
वाई का स्क्वायर होता है। यहाँ पे हम लोगों ने एक्स डैश का नाम दिया, तो ये एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर। एक्स डैश हमारे पास किसके बराबर आया, वो आया -1/2 पी प्लस क्यू और इसका होल का स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद ये हमारे पास है 3√2 और ये p माइनस क्यू और इसका होल का स्क्वायर, क्योंकि एक्स डैश का स्क्वायर है यहाँ पे, फिर वाई डैश का स्क्वायर है। इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2pq, इसके बराबर आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 3/4 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2pq आ जाएगा, ठीक है। इसमें से अगर हम लोग 1/4 कॉमन ले लें बाहर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq और ये हो जाएगा प्लस 3p का स्क्वायर प्लस 3q का स्क्वायर माइनस 6pq, ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। अब p स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4p स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 4p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर माइनस 4pq, इसमें इसके बराबर आ जाएगा। इन सब में से अगर 4 कॉमन ले लें तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस pq, ठीक है, ये इसके बराबर आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और डिवाइड भी कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ये 2 देखे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और ये क्या कर दिया, मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास r स्क्वायर का रिजल्ट आ रहा है अभी, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि r स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 2pq और इसको मैं लिख सकता हूँ -1/2। अब आप लोगों को पता है कि cos 120 किसके बराबर होता है, -1/2 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसकी जगह पे -1/2 की जगह पे cos 120 लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq और ये हो जाएगा cos 120 डिग्री। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे तो हमारे पास r इज इक्वल टू हो जाएगा, ये आ जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq और ये हो जाएगा cos 120 डिग्री, ठीक है, इसके बराबर रिजल्ट आ जाएगा। यही हम लोगों ने प्रूव करना था। वो कहता था कि इनका जो रिजल्टेंट है p और q, इनके दरमियान जो फोर्सेज हैं, ठीक है, उनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 120 डिग्री। तो ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ये इसका सोल्यूशन।